नमस्कार। जय हिंद मित्रों। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगर क्षेत्र रिजदा चौक में, जहां पर हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई है और यहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा और कुछ गणमान्य नागरिकों के द्वारा यहां पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी गई है और पुलिस बल भी तैनात है। यहां पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना निर्मित ना हो, इस हेतु पुलिस बल तैनाती अपनी दे रही है और हाईवा वाहन जो दुर्घटनाकारी वाहन है उसको पुलिस अपने कब्जे में ले ली है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी है और मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ वे चाहते हैं। आप तो यहाँ पर कामधेनु सेना गौरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष भी हैं और अपना परिचय देते हुए बताइए क्या हुआ था और क्या मांग कर रहे हैं आप सब। मैं कोरबा जिले के कामधेनु सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पवन यादव है और आज सवेरे यहाँ पे एक हाईवा ने एक महिला का एक्सीडेंट किया है जो कि मृत हो गई है। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ अपने तरफ से और हमारे बालकोवासी की तरफ से कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं वो गाड़ियाँ ना चले तो बैलेंस नहीं बिगड़ेगी उससे, ताकि एक्सीडेंट कम हो। और पूर्व में भी हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं और लड़ाई लड़े हैं इसके लिए। तो बालकों ने वैकल्पिक मार्ग कभी लिख के दिया है कि वैकल्पिक मार्ग बालकोवासी के लिए दिया जाएगा बोल के। तो महज लिख के ही आश्वासन लिखित ही मिला है, अभी तक उस पर अमलीय जमा पहनाने में बालको प्रबंधन भी नाकाम साबित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ बालको प्रबंधन का लिखित में दे दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर में कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये जो राखड़ से चल रही थी वाहन जो दुर्घटना की है, वह किस कंपनी की बताई जा रही है? ये तो बालकों का ही लगभग बताया जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है मेरे को कि किसका गाड़ी है और किस कंपनी में चल रही है। लेकिन यहाँ जो भी गाड़ी गुजरती है सारा बालकों के लिए ही काम करती है, चाहे राखड़ हो चाहे कोयला हो। जी। तो अभी स्पीड जो है कैसा था उस वाहन जो दुर्घटना किया? उस वाहन का स्पीड, मैं तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि बहुत ज़्यादा स्पीड में थी गाड़ी। और जो मृत हुई है वो काफ़ी बचने की भी कोशिश की, लेकिन उसका ड्राइवर या तो शराब के नशे में होगा या फिर वो नियंत्रण में चला नहीं पाया गाड़ी। मैंने किसका ड्राइवर? हाईवा चालक? ये हाईवा चालक था। अच्छा। तो फिलहाल आप सब यहाँ पर जो है क्या चाह रहे हैं? शव को सड़क पे रखा हुआ है और आप लोग अभी भी यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठी हुई है, पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, एम्बुलेंस भी हम देख पा रहे हैं, शायद शव को ले जाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने रोक लगाई हुई है, क्या कहते हैं? तो हमारा यही है कि जो मृत हुई है उसको सही मुआवजा मिला जाए। और कई बार ये घटनाएं घट रही है, हफ्ते 10 दिन में एक गौ माता का भी एक्सीडेंट हुआ था अभी हफ्ते दिन पहले। तो हम लोग तो गौ माता से जुड़े हुए हैं और सेवा के भाव से ही रहते हैं। कहाँ दुर्घटना हुआ था? ये हुआ था बस स्टैंड में। वो किन के द्वारा? ये भी लगभग बालको मैनेजमेंट की ही लापरवाही है कि गौ सेवा के नाम से इन लोग फंड निकालते हैं और कहाँ करते हैं ये तो आज तक पता ही नहीं चला है ना। रेडियम उनके गले में जो बांधा जाता है, बालको मैनेजमेंट बोलता है हम रेडियम मानते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है रेडियम मानते हुए गौ माता में भी। दुर्घटनाकारी वहाँ वाहन कहाँ की थी, आप सबको पता चला क्या? जिसको गौ माता को जो दुर्घटना करित की थी वहाँ पे? ये तो पुलिस जांच कर रही है। उसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है उसकी। तो कुल मिला के यह क्षेत्र तो बालको प्रबंधन के क्षेत्र में आता है और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। जिम्मेदारी पूरी बालकों की है और बालको झूठा आश्वासन कब तक देगी ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ही रवैया रहेगा तो अपन उग्र आंदोलन करेंगे और बालकों की ईट सीट बजा देंगे। जी धन्यवाद। यह थे पवन यादव। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल हमारे बालको क्षेत्र के माने जाने यहाँ पर जो है नेता हैं भाजपा के, जो है पूर्व जो है यहाँ पर नगर पालिका निगम कोरबा के जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं और इस तरह से यहाँ पर जो है ये भैया एक सेकंड भैया, ये यहाँ पे सड़क दुर्घटना हुई है, लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या मांगे हैं, क्या चाह रहे हैं सब? बालको परसा भाटा से लेके रिजदा तक हमेशा यहाँ पे ट्रकों का अंबार रहता है, राखड़ उड़ाती ट्रकें चलती है, कोयला के डस्ट उड़ाती हुई ट्रकें चलती है, 24 घंटे यहाँ जाम की स्थिति बने रहती है। इस उक्त रोड से लगी हुई बस्ती शांति नगर बस्ती है, भद्रापारा बस्ती है, लालघाट बस्ती है, परसा भाटा है, नेहरू नगर है, रिंग रोड है। आवागमन के लिए ये मुख्य मार्ग है, लेकिन बालको प्रबंधन को किसी का दर्द दिखता नहीं है। लोगों की जान जाती है तो जाए, लेकिन वो अपनी और
दादागिरी बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सबों ने वैकल्पिक मार्ग की भी काफी पहले मांग की थी और लिखित आश्वासन भी मिला था, तो लिखित आश्वासन पर भी अभी तक अमली जमा पहनाने में बाल्को प्रबंधन नाकाम साबित हो रही है, यह भी कहना है आपका। हर महीने 2-3 दुर्घटना होती है, जिसमें से आनंद फानंद में ये लाश को उठा के ले जाते हैं, लेकिन 3 महीना 6 महीने में जब आंदोलन यहाँ पे होता है और जन समुदाय आक्रोशित होकर बैठता है, तो ये आके लिखा पढ़ी का कर देते हैं और केवल खाना पूर्ति करते हैं, वैकल्पिक रास्ते की बात करते हैं, मुआवजा की बात करते हैं, यहाँ पे गार्ड लगाएंगे, डिप्यूट करेंगे की बात करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। तो जब तक यहाँ पे बाल्को प्रशासन के सक्षम अधिकारी, जिला प्रशासन का सक्षम अधिकारी आके और परमानेंट यहाँ पे व्यवस्था नहीं देते हैं, तब तक और उग्र भीड़ मानने का नाम नहीं लेगी। यहाँ पे रहने वाले लोग आदमी है, जानवर नहीं है। हमें भी स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। यहाँ के जो चक्का जाम करने की स्थिति निर्मित थी, वहाँ पे कुछ साथियों के यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ साथी झूमाझटी करते भी नजर आए और पुलिस प्रशासन से कुछ झूमाझटी भी हुई। क्या मामला था, क्या हुआ आपके साथ? देखिए भैया, यहाँ पर आए दिन तो जो घटना हो रही है, तो हम लोग आज 15 साल से देख रहे हैं बाल्को प्रबंधन के द्वारा। हम लोग चाहते हैं कि जो प्रभावित परिवार आज हुए हैं, जो मृत महिला है, उनको मुआवजा मिल जाए और ये बाल्को लिखित में आश्वासन दे कि हम इस एरिया का पूरा अधिग्रहण करें, क्योंकि ये जगह रहने बसने लायक तो है नहीं। सारा भद्रापारा, रिंग रोड, शांति नगर, न्यू शांति नगर, परसा भाटा, ये एरिया आज पूरा खत्म हो चुका है इनके वाहन से। आपके साथ झूमाझटी क्यों हुई? फिर पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे लाश, आम जनता के लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने रोक लगा दी? हाँ, हम रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? किसी का नुकसान होगा तो हम रोकेंगे, इसीलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आप लोग यही चाहते हैं कि क्षेत्र में जो है गतिरोधक हो, वाहन जो है और वैकल्पिक बाल्को प्रबंधन ने ये लिख के दिया हुआ है कि हम ये सब करेंगे। ये 1 साल पहले का पर्चा है, ऐसा 50 बार लिख चुका है। ये बहुत पहले का आश्वासन है। ये हमको ये सब आश्वासन से नहीं, शासन भर देती रहती है, बाल को कुछ नहीं करती, लाशों को कचरा समझ के ले जाकर रफा दफा कर देती है। हमको चाहिए कि हम लोग को यहाँ से हटा दे और पूरे में अपनी कंपनी खोल ले, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? माया दुबे, कहाँ रहते हैं आप? शांति नगर। दिलेंद्र यादव, शांति नगर से। तो ये देखा आपने कि इस तरह से तमाम प्रकार के आक्रोशित जो है यहाँ के क्षेत्र की जनता है और वे सभी जो है वैकल्पिक जो है सड़क की मांग कर रहे हैं। साथ ही अनैतिक कई सारी वर्क काम हैं जिस पर जो है बाल्को प्रबंधन ने यहाँ लिखित आश्वासन दिया है कि हम यहाँ नहीं करेंगे, वैकल्पिक राह भी देंगे इत्यादि तमाम कई सूत्रीय मांगों पर अमली जमा सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। तो निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है। शासन प्रशासन को भी चाहिए कि उक्त क्षेत्र में स्पीड रडार गन की टीम भी यहाँ पर रखे, ताकि यातायात विभाग के द्वारा स्पीड रडार गन की जद में जो भी वाहन जो है वह आती है तो उस पर चालानी कार्रवाई करती रहे, ताकि इस तरह से जो है लापरवाही पूर्वक वाहन जो है, जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं होते हैं तब तक लापरवाही पूर्वक वाहन जो है वह न चले और लोगों को मवेशी की भांति न कुचला जाए। जी, क्या कहना चाहते हैं? टाइम डिसाइड होना चाहिए, नो एंट्री का टाइम डिसाइड होना चाहिए। नो एंट्री का टाइम मतलब कुल मिला के राखड़ जो दिन में चलाई जा रही है वह भी कुल मिला के गलत है। आप लोग रात की मांग करते हैं कि कम से कम उसे रात में चलाई जाए, क्योंकि दिन में लोग अपने अपने गंतव्य को जाते हैं, ड्यूटी के लिए जाते हैं, शाला के लिए, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। तो सड़क जो है दिन में उपयोग में न लाई जाए, रात में राखड़ को जो है वहां पर ढोया जाए। कैमरा सहयोगी जो है दौलत ठाकुर के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती।